मैं बहुत साफ साफ आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहता हूँ। कुछ सवाल मैं कांग्रेस पार्टी को पूछूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी उन सवालों का जवाब दे सकते हैं तो हम राजनीति ही छोड़ देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी एक भी मेरा सवाल का जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले, संविधान का जब निर्माण करने का प्रोसेस चालू हुआ था 1946 में, संविधान का सभा हुई और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी बने हैं और जब संविधान का रचना करने का प्रारंभ किया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो पहला प्रधानमंत्री बने बाद में जाकर के, उन्होंने एसटी एससी रिजर्वेशन का बहुत जोरदार विरोध किया था। बाबा साहब और उनके कई समर्थकों ने बहुत जोरदार करके एससी एसटी रिजर्वेशन को संविधान का अंदर में डाल करके प्रावधान में सम्मिलित किया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब रिजर्वेशन का विरोध किया था, तो आज कांग्रेस को बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला प्रधानमंत्री और जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व किया है, उन्होंने एसटी एससी का रिजर्वेशन का विरोध क्यों किया था, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल है, 1951 में 1951 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पंडित नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफा देते समय जो पत्र लिखा गया, उस पत्र का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। पंडित नेहरू जी और बाबा साहब अंबेडकर के जी के बीच में जो टकराव हुआ, दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ, बाबा साहब का जितना भी प्रस्ताव पार्लियामेंट के लिए रखा गया कानून मंत्री के तहत, सारा प्रस्तावों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नकारा था। तो कांग्रेस पार्टी को आज बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। पहले ये जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब का जितना भी प्रस्तावना है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों इग्नोर किया, क्यों नकारा गया, क्यों हटाया गया, इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि वो पत्र, बाबा साहब का पत्र में डिटेल से अपने दिल का जो दुख है, आक्रोश है, पूरा उसका त्याग पत्र में लिखा गया है। उसका जवाब आज कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। फिर बाबा साहब 1951 में इस्तीफा देने के बाद 1956 में 1956 में इस दुनिया से छोड़ करके परिनिर्वाण हो गए थे। उसके बाद 1990 तक जब कांग्रेस पार्टी को हराया गया, राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार चल रहे थे, उसको हरा करके नेशनल फ्रंट का सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह का सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इतने साल बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो बाबा साहब के लिए कांग्रेस पार्टी के मन में जो घृणा था, जो हेट्रेड था, वो इस हद तक था कि बाबा साहब का सारा जो नामो निशाना, उसका लेगेसी पूरा को ख़त्म करके और बाबा साहब को एक जो उसको मिलना चाहिए, भारत में अगर किसी को सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिलना चाहिए था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को, अपने आप को भारत रत्न से नवाजा, खुद को अवार्ड दिया और बाबा साहब का नाम तक नहीं लिया। तो इतने साल तक कांग्रेस को हटाने के बाद ये निर्णय हमारे सरकार ने किया, तो कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को
क्यों नफरत किया, बाबा साहब के लेगेसी को ख़त्म करने का षड्यंत्र जो कांग्रेस ने रची है, उसका कारण हमारा देश के जनता के बीच में, खास करके महाराष्ट्र के जनताओं के बीच में रखना चाहिए। हमारा देश में जब इमरजेंसी लागू किया, आपातकाल 1975 में लागू किया, और आपातकाल के समय 1976 में हमारा देश का संविधान का प्रियम्बल, संविधान का आत्मा होता है हमारा प्रियम्बल, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश का प्रियम्बल को हटाया गया है, और बाबा साहब के द्वारा रचना किया गया प्रियम्बल को बदल करके जबरदस्ती अमेंड करके संविधान को इतना जोर से हमला करने का काम किया है, उसको जवाब देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी संविधान का बात करते हैं, संविधान को हमला करके प्रियम्बल को हटाने का काम जो कांग्रेस ने किया 76 में, उसका जवाब देना चाहिए, कारण बताना चाहिए। जो संविधान के बारे में केशव नंद भारती केस में बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने जो तय किया है, रूपरेखा तय किया है कि संविधान का जो मूलभूत है, संविधान का फीचर्स, उसका कैरेक्टर, उसका स्ट्रक्चर को नहीं हटाया जा सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा भी 2/3 मेजोरिटी होकर के भी संविधान का स्ट्रक्चर और फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। ये बाद में इसका खंडपीठ ने रूलिंग दिया, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने संविधान का आत्मा को कुचलने का काम किया है, उसका पहले जवाब देना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी और उनका नेता श्रीमान राहुल गांधी संविधान का किताब पकड़ के जो लहराते हुए नाटक कर रहे हैं, मैं उससे कड़ी आपत्ति जताता हूँ। मैंने सुना आज से कुछ दिन पहले राहुल गांधी नागपुर आए थे, और मुझे बताया गया कि छोटा सा एक लाल कवर का कलर में संविधान का किताब लहराने का फिर नाटक नागपुर में भी किया है। मैं सीधा सीधा राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, आपको ये नाटक बंद करना चाहिए। संविधान का नकली किताब, अंदर में कुछ लिखा नहीं, कोरा कागज, और नकली संविधान किताब पकड़ के लहराने से कुछ नहीं होता है। पूरे राहुल गांधी का खानदान, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति जो नफरत पैदा किया है, बाबा साहब अंबेडकर के लेगेसी को ख़त्म करने का जो उन्होंने हमला किया है, उसका जब तक जवाब नहीं देगा तो ये नाटक नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही माने में जो स्थान मिलना चाहिए, उसको जो इज्जत मान सम्मान मिलना चाहिए, वो अगर किसी इंसान ने हमारा देश में किया है तो आदरणीय हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबको मालूम है, बाबा साहब 1951 में इस्तीफा दे करके कैबिनेट से छोड़ने के बाद मुझे 70 साल बाद, आप सोचिए 70 साल बहुत लंबा गैप होता है, 70 साल बाद एक माइनॉरिटी, एक बौद्ध को, एक SC ST का MP को इस देश का कानून मंत्री बनाया। तो इतना 70 साल तक कांग्रेस पार्टी को कोई SC ST नज़र नहीं आया इस देश का कानून मंत्री के पद पर बैठ सकते हैं। कोई ST SC, कोई बौद्ध समाज के कोई नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को जिसको कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। और जब मैंने कानून मंत्री का पद संभाला और उस दिन बाबा साहब के बारे में मैंने पूरा छानबीन करके लाइब्रेरी से सारा रिकॉर्ड निकल करके मैंने देखा है कि बाबा साहब के मन में कितना दुख था, कितना उसने उस समय अपमान झेला है नेहरू के अंदर में। उन्होंने ये भी लिखा है कि मजबूरी से जब कैबिनेट में स्थान दिया, वो कोई नेहरू का कैबिनेट नहीं था, चुनाव से आया वाला सरकार नहीं था। आज़ादी मिलने के बाद एक मिला जुला हर एक विचारधारा के लोगों को मिलकर के जो पहला सरकार बनी थी, उस सरकार में बाबा साहब को मजबूरी से कैबिनेट में तो रखा, लेकिन किसी कैबिनेट कमेटी में सदस्य तक नहीं बनाया। बाबा साहब ने कहा था कि उनका प्राथमिकता, उनका पहला
जो डिग्री है, नॉलेज है, उसका जितना ज्ञान है वो इकोनॉमिक्स पे है। और पहला भारतीय जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, बाद में जाकर के लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में फिर से इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी और हिस्ट्री, सारे मल्टीपल डिग्री एक समय एक साथ बाबा साहब ने हासिल किया। और साइड बाय साइड ग्रेस इन में उन्होंने वकालत का पढ़ाई करके बैरिस्टर का डिग्री लेकर के उन्होंने अपना लॉ का डिग्री पूरा किया था।